इसलिए है, हवन करने की आवश्यकता क्यों, ये ऐसे करने की आवश्यकता क्यों, वैसे भी जा करके जहाँ स्नान कर लेंगे, ये सब करने की जरूरत क्या है। या कोई भी हम जो उत्तम कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वैसे भी घर में प्रवेश कर सकते हैं, पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। सामान्य और व्यवस्थागत होता है, व्यवस्थागत ले सकते हैं। क्यों लेके क्या होगा, यदि हम उसी को अच्छी तरीके से हम बस स्नान कर लेंगे साबुन उबुन से, व्यवस्था भी तो करना है और क्या करना है। वातावरण सबसे बढ़िया चीज़ हमारे समझ और पूजा पाठ में वातावरण को सचेत करके पूजा प्रकृति को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिस घर में या फिर जो कार्य हम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण जैसे तरीके से वैज्ञानिकता तो यही कहता है। इसके बाद फिर हमारा हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें वह चीज़ हमारे अंदर हो और मतलब कि हमारा शरीर हमारी बुद्धि एक अच्छे तरीके से उस तरफ अग्रसर हो, इसलिए जिस तरह से हम कलश का पूजा करते हैं, कलश में हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उसी तरह से हम मंत्रों द्वारा क्यों करते हैं। बिना देवी का आह्वान किए भी तो हम कुछ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, उनको तो आह्वान करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम उनको आराध्य करके, उनको पहले अग्रणी करके, उनको हम ध्यान करके, मतलब उस तरह से क्या प्रेरणा घूस देना हो गया, हाँ? घूस देती है भगवान को। नहीं, ये मानसिक शारीरिक आत्मिक शोधन, ये शुद्धता के लिए। वैसे तो आप कहेंगे हम चलिए अब इसका मैं उत्तर दूँ। या विवाह से पूर्व समावर्तन है तो विवाह से पूर्व की तैयारी। आप भी अपना विचार मंत्र के द्वारा में हम सबका आवाहित करो, मंत्र के द्वारा सबका हमारे झा जी बोलेंगे। महर्षि के अनुसार परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना से कठिन कार्य भी सरलता और सुगमता से सिद्ध होते हैं। और आज के दिन वर और वधू दोनों के लिए महर्षि जी का निर्देश है कि वर अपने घर और वधू अपने घर अपने कुल पुरोहित के साथ बैठ करके मतलब विवाह बारात की ओर प्रस्थान करने से पूर्व वो अपने घर में यज्ञ के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना के कार्य में करने, क्योंकि इस यज्ञ के द्वारा ही आत्म कल्याण और परमात्मा विश्व कल्याण के लिए यज्ञ एक ऐसी विधि है, एक ऐसा विधान है जिसके द्वारा हम आत्म कल्याण और परमात्मा कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए भगवान की उपासना करें। तो उससे हमारा कार्य जिस कार्य को करने के लिए हम प्रवृत्त होने जा रहे हैं उस कार्य के अनुकूल वातावरण बन जाता है। वातावरण को विनिर्मित करने के लिए इन सब कार्यों का वैदिक विधान। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने जितने भी बोला है अपने अपने तरीके से ठीक ही बोला है, अच्छा ही बोला है कुछ इस तरीके से। तो इसमें जो है देखिए, कोई भी जब हम अच्छा काम करते हैं, कोई भी जब अच्छा कार्य करते हैं अर्थात यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा का पाठ करने के पीछे ये उद्देश्य होता है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न न हो। जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न न हो, कोई भी विघ्न बाधा न हो। तो क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं तो अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, तो अच्छा कार्य करने से पुण्य होता है। क्या होता है जी, और बुरा काम करने से पाप होता है ना जी। तो इसमें यह है, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं योग दर्शन में कि हमें ईश्वर उपासना क्यों करनी चाहिए, हमें मंत्रों का जाप क्यों करना चाहिए, हमें हवन क्यों करना चाहिए। तो बोलते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, मंत्र का जाप करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, तो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख होता है, कोई ना कोई दुख होता है कि नहीं होता है। यदि कभी भी बीमारी इत्यादि होती है, आप देखते होंगे कि किसी के पास ऐसा बीमारी हो गया, अब वो डॉक्टर के पास भी जा रहा है और ठीक नहीं हो पा रहा, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से क्यों होता है, दवा भी वो ठीक दिया जा रहा है तो दवा भी नहीं लग रहा है,
तो हमारा शास्त्र का नाम ऋषि महर्षि कर हमारे वेद व्यास जी कहते हैं, महर्षि वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन, कि बीच में एक बाधा, एक फाटक लगा हुआ है, जो कि उधर से सुख का, बीमारी हटने का जो आना चाहिए शरीर में, अर्थात दुख हट करके सुख जो आना चाहिए, उसके बीच में अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अनैश्वर्य का एक दीवाल आवरण खड़ा है। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, तो क्या करता है कि वह ईश्वर भक्ति, ये नहीं कि ईश्वर हमें सुख दे देता है, वह जो अधर्म, अज्ञान, अवैराग, अनैश्वर्य है, वह उससे वह आवरण जो है वह खुल जाता है। जब ही खुल गया तो अपने आप ही ईश्वर का आनंद, ईश्वर का सुख अपने आप आ जाता है। ईश्वर का आनंद तो सब जगह है, समझ रहे बेटा, ईश्वर का आनंद तो सब जगह है, परंतु ईश्वर का आनंद ये नहीं कि हम जो है ईश्वर भक्ति करेंगे तो ईश्वर हमें आनंद दे देता है, वो सबके साथ बराबर है। बस वह जो हमारे मन के अंदर अधर्म, अज्ञान इत्यादि जो आवरण है, वह जब तक रहता है तब तक हमारे जीवन में दुख होता है। तो वह आवरण हटेगा तो अपने आप ही वह सुख इत्यादि आ जाता है। ऐसे दवा इत्यादि जो खाते हैं, दवा हमारी बीमारी को ठीक करता है, सो बात नहीं है। आप जब गहराई में देखेंगे तो दवा क्या करेगा, जो आवरण है उस आवरण को हटा देगा, तो शरीर के अंदर ही वह तत्व है जो कि अपने आप आ जाता है। ऐसा प्रकृति उसको पूर्ण कर देगा। सांख्य दर्शन का ये कहता है। तो इसीलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए जीवन में कि हम ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, हवन नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा है हवन, हमारे क्या बोलते हैं कि आपकी चाची जो है, जब 2012 में हम एक साल यहाँ पर जब हो गए थे, तो ऐसा एवरीडे 1 किलो घी से हवन वहाँ पर करती थी, एवरीडे हवन करती थी। यहाँ पर आपने भी जाप किया, आपके मित्र ने भी जाप किया, आपने भी जाप किया, आपके मित्र ने भी जाप किया, आपने, अर्थात जो आप सभी हमें सहयोग किए, और उसी का परिणाम है कि आज मैंने वह जो बाधाएं थी, वह बाधाएं कट गई और अपने आप ही स्वतः वह कार्य सिद्ध हो गया। तो जीवन में कभी दुख हो रहा है तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो आवरण है, उस आवरण को हटाना है, और वो आवरण को हटाने के लिए ईश्वर भक्ति करनी पड़ती है। तो शास्त्रीय उत्तर यही है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था। इसको खराब नहीं मानिएगा, जानकारी के लिए किया था, क्योंकि आप कभी भी कहीं पर दूसरी जगह बता सकते हैं। चलिए अब जो है